प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के उपरांत सीएम धामी ने छात्रों को किया संबोधित। राजधानी देहरादून के डीएवी कॉलेज में मन की बात के बाद किया संबोधित। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नैनीताल का जिक्र। नैनीताल के युवाओं द्वारा शुरू की गई घोड़ा लाइब्रेरी का किया जिक्र। भूतपूर्व कार्य की प्रशंसा भी की। सीएम धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का किया शिलान्यास। कहा, छात्रावास के निर्माण से जनपद के अनेक बच्चों को मिलेगा लाभ। सीएम पुष्कर धामी ने डीएवी कॉलेज की स्मार्ट लाइब्रेरी स्थापना के अंतर्गत संचालित किए जा रहे कार्यों का किया शुभारंभ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर हस्ताक्षर अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री धामी ने द्वारहाट के विधायक मदन सिंह बिष्ट के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, कांग्रेस नेताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और फिल्म अभिनेत्री कृति सेनन ने सीएम धामी से की मुलाकात। कहा, यहां शूटिंग को लेकर हूं बहुत उत्साहित। धामी ने कृति सेनन को फिल्म की सफलता के लिए दी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले राजधानी देहरादून से खबर। वन विभाग में कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन। राजधानी देहरादून से खबर। वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। वन विभाग के संविदा कर्मचारियों को लंबे समय से नहीं मिल रहा वेतन। 2 कर्मचारियों ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। राजधानी से खबर। 2 कर्मचारियों ने आत्महत्या का प्रयास भी किया। वेतन के मामले पर बोले वन मंत्री सुबोध उनियाल। सुबोध उनियाल का कहना है, सभी आउटसोर्स कर्मचारी हैं। जल्द कोशिश है कि खाली पदों को समायोजित करेंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान। वन विभाग के संविदा कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। खबर राजधानी देहरादून से। यह लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी। राजधानी से खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी। राजधानी से खबर। लोकसभा सीट के लिए राजेश शुक्ला ने दावेदारी ठोकी। लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। दो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर दावेदारी ठोके जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और राजेश शुक्ला ने लोकसभा सीट के लिए दावेदारी ठोकी है। लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। राजधानी देहरादून में भी 2024 को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अलग अलग लोकसभा सीटों से प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में लोकसभा सीट के लिए राजेश शुक्ला ने भी दावेदारी ठोकी है। चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है लोकसभा सीट से। सितारगंज से खबर है। यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। सितारगंज से खबर। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल। यूपी के लखीमपुर से देहरादून जा रही थी प्राइवेट बस। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। देहरादून जा रही थी प्राइवेट बस। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिसैया गांव के पास हादसा हुआ है। सितारगंज के सिसैया गांव के पास हादसा। खबर कोटद्वार से है। 32 जुआड़ियों को पौड़ी सीजीएम कोर्ट से मिली जमानत। कोटद्वार से खबर।
आज रिजॉर्ट में जुआ खेलते पकड़े गए थे सभी आरोपी। चर्चित मिर्गी रोग विशेषज्ञ आर.के. गुप्ता का रिजॉर्ट था बताया जा रहा है। वेलनेस सेंटर के कैसीनो से पकड़े गए थे सभी जुआड़ी। कोटद्वार से खबर, पौड़ी सीजेएम कोर्ट से जुआड़ियों को जमानत मिल गई है। नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट में जुआ खेलने का मामला था। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से है। रुद्रपुर के बरहनी रेंज में काटे गए सागौन के 2 पेड़। नैनीताल से खबर, विभाग की गश्ती टीम देखकर तस्कर फरार हुए। काटे गए सागौन के 2 वृक्षों को सुरक्षित बचाया गया। काला ढूंगरी क्षेत्र के रुद्रपुर के बरहजी रेंज का मामला। तस्कर हालांकि फरार हो गए, लेकिन काटे गए सागौन के 2 वृक्षों को बचाया गया। बरामद किए गए 2 पेड़ तस्करों खबर कोटद्वार से आ रही है। ग्रास्टनगंज में जल संस्थान का नलकूप हुआ खराब। कोटद्वार से खबर, ग्रास्टनगंज में जल संस्थान का नलकूप हुआ खराब। क्षेत्र के 500 से अधिक परिवारों को पेयजल की परेशानी। उपभोक्ताओं ने जल्द नलकूप को ठीक कराने की मांग की है। 3 महीने के अंतराल में दूसरी बार नलकूप खराब हुआ है, जिससे समस्याएं बढ़ गई हैं। कोटद्वार में ग्रास्टनगंज में जल संस्थान का नलकूप फिर खराब हुआ। 500 से अधिक परिवारों के सामने पेयजल की किल्लत खड़ी हो गई। उपभोक्ताओं ने जल्द ही नलकूप को ठीक कराने की मांग की। 3 महीने में दूसरी बार नलकूप खराब हुआ है। खबर राजधानी देहरादून से है। सीएम पुष्कर सिंह धामी डीएवी पीजी कॉलेज पहुंचे। देहरादून से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी डीएवी पीजी कॉलेज पहुंचे। सीएम का छात्रों ने भव्य स्वागत किया। सीएम ने छात्रों के साथ पीएम मोदी की मन की बात सुनी। इस दौरान रविंद्र जुगराण सहित तमाम लोग मौजूद रहे। डीएवी पीजी कॉलेज में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुनी। इससे पहले कॉलेज के छात्रों ने सीएम धामी का स्वागत किया। खबर देहरादून राजधानी से, सीएम पुष्कर सिंह धामी का ब्रिटेन दौरा। देहरादून राजधानी से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन दौरे पर होंगे रवाना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी के तहत होंगे रवाना। पच्चीस से 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री धामी 26 सितंबर को लंदन में करेंगे रोड शो। निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए करेंगे आमंत्रित। राज्य सरकार विदेशों में भी समिट का कर रही प्रचार प्रसार। देहरादून राजधानी में दिसंबर में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन के दौरे पर है। 25 से 28 सितंबर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान निवेशकों को बुलाएंगे निवेश के लिए। खबर लक्सर से है। लक्सर के भीकमपुर चौकी प्रभारी खेमेंद्र गंगवार पर लापरवाही करना भारी पड़ गया। चोरी के मामले में रिपोर्ट दर्ज न करने पर एसपी परविंदर भोपाल ने चौकी प्रभारी खेमांतर गंगवार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। आपको बता दें कि एसएसपी परविंदर डोभाल ने
हरिद्वार का चार्ज संभालते ही जनपद के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को सीधे निर्देश दिए थे कि वो पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग में किसी प्रकार की कोताही न करें, अन्यथा सीधे एक्शन होगा। इसी के मद्देनज़र विक्रमपुर क्षेत्र में चोरी के मामले में पीड़ित व्यक्ति की तहरीर पर चौकी प्रभारी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। वो लगातार चौकी के चक्कर काटता घूम रहा था। इसकी शिकायत मिलने पर एसएसपी ने चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। खबर उत्तरकाशी के नगर पालिका बड़कोट से है, जहां शनिवार की शाम को करीब 1 किलोमीटर से अधिक लंबा जाम देखने को मिला था, जिसमें कई बड़े अधिकारी जाम में फंसे रहे थे। पुरानी तहसील से लेकर इंटर कॉलेज तक इतना लंबा जाम पहली बार देखने को मिला था, जिसके चलते स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि परिवार सहित यमुनोत्री धाम की निजी यात्रा पर आए एनएच के प्रमुख अभियंता दीपक यादव और नगर पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत के वाहन भी जाम में फंसे रहे थे। का परिणाम आज यहाँ की जनता और यहाँ के जो तीर्थयात्री हैं वो भुगत रहे हैं। ये टाउनशिप है। इस टाउनशिप का जो प्लान है उसमें पार्किंग आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे पाया और ना ही यहाँ पे कोई ट्रैफिक की कोई पुलिस द्वारा बेहतरीन व्यवस्था की जाती है। जब तक इस शहर के अंदर बाईपास नहीं बनेगा तब तक ये यात्रा की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। कुछ लोग चंद अपने स्वार्थों के लिए इस तरह के विकास कार्यों को बाधित करते हैं। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। शहर विकसित हो रहा है तो शहर के लिए कम से कम 2000 गाड़ियों की कैपेसिटी का यहाँ पे पार्किंग होना बहुत जरूरी है। सरकार जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये यात्रा जो है पुनः बरसात के बाद जो है सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई है और खासकर वीकेंड के दिनों में, शनिवार संडे को छुट्टी के दिनों में जो है अक्सर नीचे से यात्रियों की संख्या जो है एकाएक अचानक से बढ़ जाती है, जिस वजह से जैसा कि सभी जानते हैं पहाड़ों में थोड़ा पार्किंग का प्रॉब्लम हर जगह है। ऐसे ही बड़कोट नौगांव और रूट यमुनोत्री मार्ग में भी काफ़ी जगह जो है मार्ग संकरा होने की वजह से जो है, और खासकर जब कभी नीचे से बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, बसें आदि, उन वजह से कभी कभी जो है थोड़ा जाम जैसी स्थिति बन जाती है। खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम का टंच ग्राउंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को आईना दिखा रहा है। सड़कों पर कूड़ा पड़ा लाखों टन कूड़ा न सिर्फ बीमारियां को फैला रहा है बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी गंदगी का संदेश दे रहा है। ऐसे में हल्द्वानी शहर में संक्रामक रोगों का भी खतरा बढ़ गया है। हल्द्वानी के टंकी ग्राउंड पे बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, बड़ी-बड़ी वादे किए जाते हैं, लेकिन वो धरातल में क्या है मैं आज आपको दिखाता हूँ। जिस प्रकार से हल्द्वानी के जो टंकी ग्राउंड है क्या इसकी स्थिति है, देख सकते किस प्रकार से ये नेशनल हाईवे पे कूड़ा पड़ा है। कूड़े हटाने का काम तो चल रहा है, लेकिन ये रोडों में कूड़ा पड़ा, नगर निगम की गाड़ी जो है लगातार ये कूड़ा फेंका जा रहा है। जो नगर निगम के जो अधिकारी है वो कहीं न कहीं कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। जैसे आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, लगातार जो टंकी ग्राउंड है और यहीं पे सामने बस्ती है, इन बस्तियों में कई मौतें भी हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से जो गंदगी का जो आलन है इससे कहीं ना कहीं लोगों को देखना पड़ता है, लोगों बीमारियों का झेलना पड़ता है। लगातार डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। देख सकते पीछे टंकी ग्राउंड का पूरा ग्राउंड पूरा खाली है, लेकिन उसके बावजूद भी यह कूड़ा रोडों में फेंका जा रहा है। किसी को डेंगू है, किसी को तमाम जो बीमारियां लगातार लोगों पर बढ़ती जा रही है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आती है, वो मुआयना करती है, आती है, चली जाती है। जो नगर निगम, जो हल्द्वानी नगर निगम है, वो कहीं ना कहीं कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। तो देखने वाली बात होगी अब इस खबर का कितना असर पड़ता है। दीपक अधिकारी, के न्यूज के लिए हल्द्वानी। खबर पौड़ी से है, जहां प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए 32 अभियुक्तों को प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की जमानत पर रिहा कर दिया गया। 32 अभियुक्तों को पुलिस ने पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के लक्ष्मण झूला, गंगा भोगपुर के द नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट में चल रही अवैध कॉलोनी में छापा मारकर गिरफ्तार किया था। वहीं पौड़ी न्यायालय में पेश होने के बाद अभियुक्तों को रिमांड को प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने स्वीकार करते हुए अभियुक्तों के अधिवक्ताओं द्वारा पेश किए गए जमानत पत्र को स्वीकार करते हुए 32 अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया।
थाना लक्ष्मण झूला में धारा 29/23, धारा 4/5 जुआ अधिनियम में 32 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा उनकी रिमांड को स्वीकार किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त गणों के अधिवक्ताओं द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पत्र को स्वीकार किया गया। खबर सितारगंज से है, जहां ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में लखीमपुर खीरी से देहरादून जा रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 22 यात्री घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से 3 को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी। हमने इससे पहले उनको बोलते, उससे पहले उन्होंने एक तो पहले गाड़ी चलाई, काफी बदतमीजी गाड़ी चलाई, काफी तेज चला रहे थे गाड़ी। उन्होंने जैसी मोड़ी हम काफी बार बचे। लास्ट में आके जैसे उन्होंने गाड़ी कंडक्टर चेंज हो गया, एक था उसने पहले दवाई वगैरह कुछ पी, उसके बाद वो चला गया, दूसरे कंडक्टर वहाँ बैठा, उसने चलाई गाड़ी, काफी तेज गाड़ी लेके आया, उसने एकदम से गाड़ी घूमी, सीधा गाड़ी पलट गई। गाँव के पास एक बस पलटी जो लोकल बस है, शायद हरिद्वार की तरफ जा रही थी लखीमपुर की से। इसमें लगभग 30 से 32 लोग सवार थे, जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य के सितारगंज में लाया गया। इसमें से अभी किसी को भी कोई पेशेंट ऐसा नहीं पाया गया जिसको बहुत ज़्यादा मेजर इंजरी हो। सबको माइनर इंजरी है, सबको फर्स्ट एड देके अंडर ऑब्जर्वेशन CHC में ही रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण संबंधी विधेयक के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 1 माह बढ़ा दिया है। प्रवर समिति का कार्यकाल 26 सितंबर को समाप्त हो रहा था, जिसे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए विधेयक पेश किया था, लेकिन इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति का गठन किया था। इस समिति को 15 दिन में विधेयक पर अपने सुझाव देने को कहा गया था, लेकिन प्रवर समिति की अभी एक ही बैठक हो पाई। इसे देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष से समिति का कार्यकाल 1 महीने बढ़ाने का अनुरोध किया था। आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को लेकर जो प्रवर समिति मेरी अध्यक्षता में बनी थी, हमने एक बैठक उसकी की है और चूँकि अभी अंतिम निर्णय तक हम नहीं पहुँचे हैं, तो उसके जो 15 दिन हमें मिले तो 25 सितंबर को पूरे हो रहे हैं। उस बीच रिपोर्ट जो हमें माननीय अध्यक्ष जी को देनी है नहीं दे पाने की स्थिति में हमने माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया हमें उसके लिए कुछ समय और दिया जाए, ताकि प्रवर समिति की वो बैठकें जो हमें अभी करनी है और अपना निर्णय ले सकें। तो माननीय अध्यक्ष जी को हमने आग्रह किया जैसे उनका समय हमें मिलेगा फिर हम बैठक करेंगे और तदुपरांत रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को प्रेषित करेंगे। खबर बागेश्वर से है, जहां गणेश महोत्सव आयोजन समिति ने बागनाथ मंदिर परिसर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया। गायत्री विद्या मंदिर के बच्चों ने विघ्नहर्ता श्री गणेश पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आयोजक समिति ने प्रतिभाग कर रहे बच्चों को पुरस्कृत भी किया। गणेश महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष हरीश सोनी ने बताया कि रविवार विशाल भंडारे के साथ गणेश उत्सव का समापन किया जाएगा। सोमवार को नगर में भव्य शोभा यात्रा निकालकर सरयू नदी में मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। गणेश उत्सव समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमें गायत्री विद्या मंदिर द्वारा पूर्ण सहयोग दिया गया था और सारा कार्यक्रम आज का उन्हीं के नाम था। उन्हीं के ही स्कूल के बच्चों ने ये कार्यक्रम दिया है और कल जो है हमारा भंडारे का आयोजन है, भव्य भंडारा है कि मेरे क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि भंडारे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर गणपति जी का प्रसाद ग्रहण करें। और परसों को हमारा जो है विसर्जन होगा, नगर में भ्रमण के बाद विसर्जन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 105वें एपिसोड को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के DAV PG कॉलेज के सभागार में छात्रों के साथ सुना। आज के एपिसोड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हाल ही में आयोजित हुए G20 समिट के सफल आयोजन से की। PM मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नैनीताल घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का कार्यक्रम डीएवी कॉलेज के सभागार में बीजेपी के करणपुर नगर मंडल ने आयोजित किया था। मन की बात के कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात का ज़्यादातर एपिसोड में उत्तराखंड से जुड़े पहलुओं की चर्चा कर प्रदेश के मान सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान स्मार्ट लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के साथ ही डीएवी कॉलेज परिसर में फलदार पेड़ों का वृक्षारोपण भी किया। मन की बात सुनने के लिए यहाँ पर एकत्र हो गए हैं और मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे लोगों को देख पाते हैं, ऐसे लोगों के कामों को इस मन की बात के माध्यम से आगे लाया जाता है जो लगातार सतत रूप से अपना प्रयास करते हैं। बहुत सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, सामान्य स्थितियों सामान्य परिस्थितियों में वो असाधारण काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिला था। उन सबको आदरणीय प्रधानमंत्री ने हर मन की बात में किसी न किसी माध्यम से, जैसे आप उत्तराखंड के जो नैनीताल के हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ शिक्षक थे, मिलकर घोड़ा लाइब्रेरी एक साल के कपड़ों को इस प्रकार से डिजाइन बना रहे हैं और मन की बात में जब कार्यक्रम ये मन की बात में दिखा दिया गया है। खबर हल्द्वानी से है, जहां विभिन्न इलाकों में इन दिनों शारदीय नवरात्र के मौके पर आयोजित होने वाली रामलीलाओं के पूर्वाभ्यास का दौर शुरू हो गया है। हल्द्वानी के ऊंचा पुल की सबसे पुरानी रामलीला में स्थानीय कलाकार तालीम ले रहे हैं। पहले नवरात्रि से शुरू होने वाली इस रामलीला के सभी पात्र इन दिनों पूर्व अभ्यास में जुटे हुए हैं। पिछले 50 सालों से लगातार आयोजित हो रही ऊंचा पुल की रामलीला का अपना अलग इतिहास रहा है। इसके स्थानीय कलाकार रामलीलाओं से मंचन करने के साथ ही देश दुनिया में अनेक जगहों पर क्षेत्र का नाम रोशन कर चुके हैं। इस विषय में मेरा कहना ये है कि ये मंच जो है माध्यम है, हमारे जो स्थानीय क्षेत्र के कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो इस मंच में इस क्षेत्र के जितने भी छोटे बड़े कलाकार हैं उन सबको उनकी कला को उभारने का छोटा प्रयास हमारी तरफ से किया जाता है। और क्षेत्र के, आप जैसा कि सर्वविदित है, हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक, पूर्व में मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में भी, वर्तमान उत्तराखंड सरकार में भी, हमारे विधायक श्रीमान बंशीधर भगत जी भी इस मंच में लगातार अनवरत इतने समय से अनेक जो है अभिनय जो है करते चले आ रहे हैं पूर्व के कई वर्षों से। हाँ, ऊंचा पुल की रामलीला में हर हमेशा हम नया करने की सोचते हैं, क्योंकि हमारे कलाकार यहाँ पर स्थानीय कलाकार हैं, हमारे क्षेत्र के सभी कलाकारों को हम मंच देते हैं। हाँ, ये है कि जो कलाकार पिछली बार के होते हैं थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो फिर नए कलाकारों को भी यहाँ पर मिलता है, वो भी हमारे लोकल के ही कलाकार हैं। और हम इस रामलीला, ऊंचा पुल की रामलीला के बारे में आप सभी जानते हैं, हमारी ऊंचा पुल की रामलीला हर बार कुछ न कुछ नया करके आती है। और हमारे यहाँ पर जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और हमारे संरक्षक जगदीश चंद्र नैनवाल जी, हमारे सभी संरक्षक माननीय बंशीधर भगत जी और यहाँ के जो स्थानीय हमारे लोग हैं, सब लोग इसमें सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी रामलीला हमारी होती है। विगत 45 साल से हम लीला को कर रहे हैं और उस टाइम जब आप पूछ रहे हैं तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। आज जितने भी पात्र यहाँ हैं जो सयाने हो गए हैं वो मेरे सामने बच्चे थे और मैं उनकी सेवा पूरा करते रहा हूँ इस रामलीला के मंचन के बीच में। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास प्रोग्राम राजकाज, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।